ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि
तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। तो हम लोग अध्याय 8 श्लोक संख्या 20 कहाँ पहुंचे अभी तो? हाँ, अभी तो हम लोगों ने देखा था 17वां श्लोक, और जिसमें हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि जो है वो क्या है? एक वर्ष, एक कल्प 24 घंटा होता है, जिसमें 8 अरब 64 करोड़ वर्ष एक दिन में ब्रह्मा जी के, जो हमारे लिए एक कल्प के समान है। और फिर उसको 30 से गुणा करिए तो उनका एक मास निकलता है, और एक वर्ष जो है वो उससे 12 गुणा करे तो ऐसा। और ब्रह्मा जी के जो जीवन काल को एक एवरेज में 100 साल का मानते हुए, तो इसमें 100 गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं वो उनका कितना लंबा समय रहता है। तो ये टोटल में जो 4,32,000 वर्ष की 432 करोड़ वर्ष की जो एक रात्रि और एक दिन निकलता है कुल मिलाकर के। तो ये कैसा है? ये आध्यात्मिक जगत में एक बिजली के कड़कने के बराबर, मतलब 1 सेकंड जैसा लगता है ना, तो वैसा ये आध्यात्मिक जगत में है। परंतु हम लोगों के लिए हमारी आयु से जब कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो उसमें इतने युग निकलते हैं, और फिर जब रात्रि होती तो प्रलय का समय आ जाता है और सब शांत हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बनती हैं जिसमें जीव अव्यक्त अवस्था से, यानी छिपे होते हैं, उससे व्यक्त हो जाते हैं, और फिर रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि कैसे प्राणी जो है संसार में उनका सृजन होता है और कैसे उनका प्रलय हो जाता है। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यारागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग के। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो ये जो व्यक्त और अव्यक्त की कहानी है, ये असल में क्या है, किस तरह से ये चलता है, तो हम लोग इसको थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अव्यक्त है, अव्यक्त शब्द जो है वो उसके 2 व्यक्त और अव्यक्त, यानी जो आकार है वो विष्णु, भगवान विष्णु को मानना चाहिए। और उसके हिसाब से देखें तो क्या होता है कि इसमें 3 कैटेगरी भगवान ने पहले से ही भक्तों की कर रखी है। वो लोग जो जिनको कुछ फल चाहिए, सकाम भक्ति करने वाले लोग हैं, तो वो उनके लिए विशेष बात है। उनके लिए ये भगवान बताना चाहते हैं कि जब वो ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाए तो क्या होगा कि उनकी वापसी निश्चित है। वो ऐसा होके ही रहेगा कि वो वापस आएंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक तक सब जो है वो नश्वर है, वो जैसे मृत्युलोक में हालात है वैसे ही वहां पर भी है। बस वो भोग की दृष्टि से जा सकते हैं कि आपने से काम भक्ति की थी, आपने बहुत सारे पुण्य अर्जित कर लिए और आपका धीरे धीरे उत्थान होता चला गया और आप उस लोक में पहुंच जाते हैं। तो
जब एक बार वहां पर रात्रि होगी तो उसके बाद क्या होगा, सबकी वापसी होगी, वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उससे ऊपर चले जाएं तो ये बात नहीं होगी। तो ये कैसे प्रक्रिया होती है, इसका भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में अच्छा खासा वर्णन आता है। 12वें स्कंद के चौथे अध्याय में वहां पे बता रहे हैं कि कैसे होता है। कहते तदा भूमेर गंध गुणम ग्रसन्त्याप उत्प्लवे ग्रस्त गंधा तो पृथ्वी प्रलत्वाय कल्पते अपाम रसम मथो तेजस्ता लीयन्ते नीरसाः ग्रसते तेजसो रूपम वायुद्रहितं तदा लीयते चा अनिले तेजो वायोः खम ग्रसते गुणम सवय विशति रखम राजंस्ततश्च नभसो गुणम शब्दं ग्रसति भूतार्दिन्वस्तम् अनुलीयते तेजश्चेन्द्रियागणं देवान् वैकारिको गुणैः महान् ग्रसत्यंकार गुणाः सत्त्वादयश्च तमः ग्रसते अव्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितं नातस्य कालवैवैः परिणाम आदयो गुणाः अनद्यान्तम् अव्यक्तं नित्यं कारणम् अव्ययम्। और अंत में बताते हैं कि भगवान जो परमात्मा है वही सबका कारण बनते हैं। तो प्रलय हो जाने पर क्या होता है, पृथ्वी के सारे गुण जो कि गंध है, पृथ्वी का जो गुण है वो क्या है, पृथ्वी की स्मेल है, गंध है, तो उसको जलमग्न हो जाता है, पूरा तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। इसमें आगे क्या है, उसमें श्लोक में भी आएगा, हम लोग देखेंगे कि संकर्षण क्या करते हैं, अग्नि से तीनों लोग को जला देते हैं और उसके बाद में 100 युगों तक लगातार वर्षा होती है। उस वर्षा में तीनों जो लोग हैं वो सारे जलमग्न हो जाते हैं। और जो जल का गुण है, जल का गुण क्या है, रस। भगवान ने कहा ना, जब हम लोग 7वां अध्याय पढ़ रहे थे तो उसका 6ठा श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं जल में क्या हूँ, मैं जल का रस हूँ, रसो हम अपसु कौन्तेय, है ना, तो रस हूँ मैं। और वो रस जो है, जो जल का तत्व है, वो नष्ट होकर के वायु में चला जाता है, वायु उसको निगल लेती है और वायु जो है वो उसको आकाश ग्रसन कर लेता है। तो ऐसे देखें तो एक एक तत्व दूसरे तत्व में विलीन होता चला जाता है। और आकाश के जो गुण हैं वो क्या है, शब्द है, और शब्द वो तमस और अहंकार में लीन होकर के और धीरे धीरे वो अव्यक्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा चक्र बनता है और जब ब्रह्मा का दिन आता है तो वापस सृजन प्रारंभ होता है। तो वो कैसा होगा, उसमें यह होगा कि बार बार जन्म और मृत्यु का चक्कर बना रहता है, वो उससे छूटते नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो शंकराचार्य जी कहते हैं वो वाली बात सार्थक हो जाती है। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते नाम स्मरणादन्यम उपायम नाही पश्यामो भवतरणे। कहते बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरण होगा है और बार बार ये कष्ट सहना पड़ेगा। पुनरपि जनने जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे, बहुत कठिन है संसार, बहुत कष्ट वाला है। कृपया पारे पाहि मुरारे, किससे पार लग पाएंगे, भगवान की शरण लेकर के। इसलिए क्या करना चाहिए, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते नाम स्मरणादन्यम उपायम नहीं पश्यामो भवतरणे। नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। तो हमारे लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो सिर्फ क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा समर सुमरि नर उतरा ही पारा। कलयुग में क्या है, केवल नाम ही आधार है। तो जो अल्पज्ञानी लोग हैं वो संसार में बने रहना चाहते हैं, उन्हें लगता है वो उच्च लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग चले जाएंगे, चंद्रलोक चले जाएंगे, ब्रह्मलोक चले जाएंगे, परंतु उन्हें क्या होगा,
पुनः इस धरती पर आना पड़ेगा, धरालोक पर आना पड़ेगा। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। और जब रात आती है ब्रह्मा जी की तो क्या होते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। और जब फिर पुनः आता है वो दिन तो वो समय फिर प्रकट होते हैं। तो आगे के श्लोक में इसीलिए भगवान कहते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। हम लोग अभी उस श्लोक पर जाएंगे तो देखेंगे। तो वो क्या है, जो भौतिक जगत का जादू चल रहा है ये, उससे लगातार मोहित होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का आश्रय नहीं लेते और वो इस चक्कर में लगातार पड़े रहते हैं, वो यहाँ से जा नहीं पाते। तो इसीलिए भगवान कहते हैं भूत ग्राम सएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवशः पार्थ प्रभुवत्यहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, कहते हैं रात्र्यागमे अवश्यः पार्थ प्रभुवत्यहरागमे। रात्रि होते ही वो असहायवत, उनकी इच्छा नहीं है विलीन होने की, लेकिन उन्हें विलीन होना पड़ता है। मोहित होने के बाद वो इससे अटैच जरूर है, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो इस वाली स्थिति जो है वो बड़ी खराब है। और इसमें 2 बार भूत्वा भूत्वा शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। भूतग्रामा शब्द का क्या मतलब, भूत कहते हैं जीवों को, ऐसा जो उत्पन्न हो उसको कहते हैं भूत। और ग्रामा शब्द का मतलब होता है समुदाय, तो जीवों का समुदाय, जो उत्पन्न हुआ उसका समुदाय। अब चूंकि भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मेरा अंश है, जो जीव है वो क्या है, मेरा अंश है। ईश्वरे अंश जीव या विनाशी, है ना। तो ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर अविनाशी होने से जीव भी अविनाशी हुआ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान कैसे सनातन, तो जीव कैसा हुआ, सनातन हो गया। तो क्या है, जो ये उत्पन्न होने वाले प्राणियों का, व्यक्तियों का समूह है वो आता है, वो भगवान का शाश्वत अंश होने से बार बार जब भगवान इस प्रकृति बनती है तो वो अपनी दृष्टि द्वारा उसका गर्भाधान कराते हैं और वो जीव, वही जीव प्रकृति में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार के जीव बनते हैं। एक वो भगवान के साथ जो हमेशा रहना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको लोभ हो जाता है भोग करने का। तो जिनको भोग करने का लोभ हो जाता है वो संसार में आ जाते हैं, और वो क्या होता है, प्रकृति के संसर्ग में आते हैं। वो आध्यात्मिक हैं, जीव तो आध्यात्मिक है, सनातन है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में आने से उसको अपने आध्यात्मिक स्वरूप की, जो उसका चिन्मय स्वरूप है, उसकी विस्मृति हो जाती है, वो भूल जाता है। और भूलने के कारण वो समझने लगता है कि वो कोई चीज पहन लेता है, कोई ओढ़ लेता है, एक शरीर में चला जाता है तो उसको लगता है कि ये मैं ही हूँ। जैसे कि आप कुर्ता पहन लें, आप साड़ी पहन लें, तो आपको लगे कि साड़ी क्या है, मैं ही हूँ, ये कुर्ता मैं ही हूँ। तो ऐसी स्थिति बन जाती है जीव की, और वो उससे संबंध बना लेने के कारण, क्यों, क्योंकि जो जीव है वो तो चिन्मय है, वो अविनाशी तत्व है, लेकिन वो संबंध बना लेता है किससे, उससे जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। और संबंध बनाने पर वो उसको पकड़ के बैठ जाता है। प्रकट चीजें कैसी हैं, प्रकट होंगी समाप्त हो जाएंगी, तो उससे संबंध बना के बैठ जाता है। और संबंध को उसने स्वयं ने पकड़ रखा, संबंध ने नहीं पकड़ा उसको, संबंध को उसने स्वयं ने पकड़ रखा है। तो जब तक वो संबंध नहीं छोड़ता तब तक कोई उसको दूसरा छुड़ा नहीं सकता। संबंध को छोड़ने में वो स्वतंत्र है, मतलब कोई भी जीव चाहे तो ये बात समझ के और छोड़ सकता है, लेकिन नहीं, वो उसको मजा आता है। और वास्तव में उस संबंध को रखने में सदा वो परतंत्र है, क्योंकि पदार्थ तो बदल जाते हैं। बड़ी विचित्र बात आप सोच के देखिए कि आपके चारों तरफ का जो वातावरण है, अगर आप हैं और चारों तरफ का जो वातावरण है
वो हर क्षण बदलने वाला हो। जैसे शरीर आपका हर क्षण बदलता है ना, तो हर क्षण जब शरीर बदलता है तो ऐसी परिस्थिति में आप कई बार जो है वो उस संबंध में ही धोखा खाते रहते हैं। आप परतंत्र हैं, क्योंकि वो आप हर नया संबंध पकड़ लेते हैं। जब आपका जन्म हुआ तो आप इतने से थे, बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, युवावस्था आई, किशोरा, युवा, वृद्धावस्था आने लगी। लेकिन क्या है कि आपने उसको, उस शरीर के संबंध को, जैसे वो बदला, उस बदलते हुए शरीर को पकड़ लिया है। तो आप हर उस बदलते हुए क्षण को समझ रहे हैं कि आप ही हैं, और इस कारण से आप माया में फंसे हुए। तो ये जादूगर की वो माया रहती है, जैसे आपके आसपास में वो कलर बदल देता है तो आप उसको देख के भ्रमित होते रहते हैं। तो वो उस माया में हम फंस जाते हैं, और जब हम इसको चाहे छोड़ना चाहें नहीं छोड़ना चाहें, छूटता तो है ही। जैसे बचपन था, बचपन को हमने अपना माना, तो क्या बालकपन रह गया? नहीं, वो छूट गया। पर संबंध बना के जो रखा हुआ है हमने, हमारी स्मृतियों में है, तो वो अपने संबंध को हमने बना के रखा हुआ है। और यही कारण है कि शरीर के जाने पर भी हमारा संबंध चूंकि प्रकृति से बना रहता है, तो हम यहाँ से छूट पाते नहीं हैं। छूटने का जो एकमात्र तरीका है वो क्या है? वो है भगवान का स्मरण करना और उससे आगे बढ़ना। भगवान क्या कहते हैं? भूत ग्राम से ये वायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 2 बार भूत्वा कहा। भूत्वा शब्द का मतलब होता है उत्पन्न हो, तथा जिस समय इसका 2 बार प्रयोग किया जाए, कहे उसका मतलब उत्पन्न हो कर। तो प्राणी बार बार उत्पन्न हो करके समूह बनाता है, और वो प्रलीयते, उसका प्रलय के समय नष्ट हो जाता। तो पहले प्रकार की उत्पत्ति कैसी है? जब ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ हुआ, 2 बार का ना भूतवा, तो भगवान का, ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ हुआ, उस समय जीव क्या हुआ? प्रलय की अवस्था से, अव्यक्त अवस्था से जन्म लिया उन्होंने, और उत्पत्ति हुई, भौतिक शरीर बना। फिर उनकी उस शरीर की, क्योंकि उस पदार्थ की आयु निश्चित है, तो उसके हिसाब से उसके शरीर की आयु बन जाती है। तो अगर हम लोग देखें तो ब्रह्मा जी के हिसाब से जो हमारा 100 साल है, वो पृथ्वी ब्रह्मा जी का 1 सेकंड का लगभग 1000वां हिस्सा बनेगा। तो ब्रह्मा जी के उसमें जीवन में तो कुछ नहीं हो, इसलिए वो उनके जीवन में बार बार ये कार्यक्रम चलता रहता है। और हम लोग को लगता है 100 वर्ष मिल गए तो बड़ी आयु है, तो वो हमारे भ्रम की स्थिति चलती रहती है, जबकि वो ब्रह्मा जी के 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा बनता है। तो इसीलिए कह रहे हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। प्रलीयते शब्द का मतलब होता है कि प्रकृष्ट रूपेण लीयते, यानी सभी प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते, गायब हो जाते। तो मृत्यु भी 2 प्रकार की हुई, एक हुई जो सृष्टि काल के अंत में हो, और एक है जो इस तरह वाली है। तो सृष्टि काल के में जो मृत्यु होती है, उसके बाद में शीघ्र प्राणियों को दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो लीन तो हुए प्रकृति में, यानी प्रलीन हो गए, लेकिन दोबारा शरीर की प्राप्ति हुई। तो वो चक्र क्या हुआ? टूटा नहीं, वो चलता रहा, लगातार चलता रहा। इसीलिए कहते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो हुआ क्या कि जो जन्म मरण का चक्कर है, वो शरीरों के परिवर्तन होने के कारण टूटा नहीं है। तो वो कैसे टूटेगा? वो जब टूटेगा जब ये संबंध प्रकृति से आप छोड़ करके भगवान से बना लें। हम लोगों ने देखा था पहले 5वें 6ठे अध्याय में कि भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां, 7वें में भी देखा, परा और अपरा। परा क्या है? परा है जीव, परा है भगवान। तो एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। अपराशक्ति कैसी है? नष्ट होने वाली है, उससे सृजन होता है और नष्ट हो जाती है। अपरा क्या है? जो चिरकालीन रहती है, परा, सॉरी। तो अब परा और अपरा अगर जैसे दोनों ही बदलने वाली होती तो भी जन्म मृत्यु से छुट्टी मिल जाती। कैसे? कि भाई परा भी उसी समय और अपरा भी तो एक साथ चले, या कि दोनों स्थिर रहते तो भी जन्म मृत्यु नहीं हो सकता था। अब अपरा क्या है? मिटने वाली है, और परा हमेशा रहने वाली है। तो जीव तो हमेशा रहेगा, लेकिन मिटने वाला तो मिटेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि वो बनेगा और मिटेगा। बनने मिटने के संबंध से जो आप जुड़ गए, तो आपका क्या हो गया? जन्म मृत्यु का चक्कर फंस गया।
तो अभी क्या देखा हम लोगों ने कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जो ब्रह्मा जी के लिए एक दिन है, यानी 1000 चतुर्युग, उस समय जब प्राणियों की, सारे प्राणी जो है उनकी प्रलय होती है, तो ऐसे में क्या होता है 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, सूखा पड़ जाएगा। और जो संकर्षण भगवान है उनके मुख से अग्नि निकलेगी और सारे लोग जलने लगेंगे। जब सब कुछ जल जाएगा तो लगातार 100 वर्षों तक वर्षा होती है और सारे लोग जल निमग्न हो जाते हैं। इसलिए अपने मत्स्य अवतार में प्रलय के समय पूरा सब पानी में डूब गया, तो भगवान आए, उन्होंने वेद को बचाया और सबके बीजों को रखा। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मलोक में अंधकार हो जाता है, और वो भी कितना समय रहता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। आपका 4 अरब 32 करोड़ वर्ष वहां पर अंधकार रहता है। तो उस समय तीनों लोक की प्रलय हो जाती, इसी को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और तो ये निश्चित तौर पे होना है, इसलिए भगवान कह रहे हैं भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। सबका क्या होगा, बार बार उत्पन्न होंगे और बार बार नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रवृत्त्या अरागमे। अवशः मतलब जिस पे आपका वश ना रहे, जबरदस्ती, असहाय होकर। तो भगवान कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से असहाय हो जाते। जब रात्रि आएगी ब्रह्मा जी की, तो उन सबका नष्ट होना निश्चित है, क्योंकि वो शरीर का नष्ट होना ही होना है। और ये ऐसी प्रलय है जिसको बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, कोई भी व्यक्ति वो बचा नहीं सकता, उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि वश नहीं है। अब अवशा शब्द का प्रयोग क्यों किया है विशेष रूप से? क्योंकि जब आता है मनुष्य प्रकृति के संपर्क में आया, संसार में आया, तो वो प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार समझने लगता है। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है सोचने की, समझने की, कि भगवान ने पूरा रचना की। तो एक तरह से संत लोग कहते हैं कि भगवान अकेले थे, तो अकेले में कोई खेल नहीं खेल सकते, तो उनको किसी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने सबकी रचना की। तो रचना जब की, तो रचना में अगर आप देखो, जैसे बच्चों के पास में रहते बहुत सारे खिलौने रहते हैं, तो वो खिलौने परमानेंट उसके लिए नहीं होते, ना खिलौनों का अस्तित्व होता है। वो जब चाहे तो उन्हें पूरा बिछाया, जब मन करा बटोरा रख दिया। लेकिन अगर खिलौने को आसक्ति हो जाए तो नहीं, अब तो मैं नहीं जाऊंगा, तो स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। तो क्या वो बच्चे के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे? नहीं, तभी वो बच्चा चाहे खिलौना लाख चाहे मैं नहीं जाऊंगा, बच्चा उसको बटोरेगा, उठा के डब्बे में डाल देगा है। तो भगवान की स्थिति कैसी? उनको खेलने का मन हुआ, उनको खिलौने बनाए, बहुत सारी सामग्री बनाई। हमने क्या किया, उस सामग्री को अपना समझ लिया है। हम खुद खिलौने थे, लेकिन हमने सामग्री को अपना समझ लिया है ना। तो वो क्या है, उसको अपने वश में समझने लगे, वस्तुओं को हमने अपना मान लिया जो कि भगवान की थी, और ऐसे में बोलने लगे कि हम वस्तु के मालिक हैं। लेकिन होता क्या है कि इस तरह से हम वस्तु के परवश हो जाते हैं, पराधीन, क्योंकि उससे आसक्ति हो गई ना, उसको छोड़ नहीं पा रहे। तो हम सोच तो रहे हैं कि वो हमारे वश में है, लेकिन है इसका उल्टा, क्योंकि उससे आसक्ति होने के कारण वो हमारे हमसे छूट नहीं रही है। और तो इसमें देखा जाए तो डबल कंट्रोल हुआ है। सामने वाली वस्तु है उसने भी हम पे कंट्रोल कर रखा है, और ऊपर से तो भगवान का कंट्रोल 100% है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या होगा कि जितना वो इन चीज़ों को ग्रहण करता है, इसीलिए संत महात्मा लोग विरक्त क्यों होते हैं? क्योंकि वो संग्रह करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करेंगे तो क्या होगा कि उनसे उतना ज़्यादा आसक्ति बनेगी। जो जितना संग्रहण करते हैं उतनी ज़्यादा आसक्ति बनती है। तो बार बार ब्रह्मा जी के जागने और सोने पर, उसमें कहते हैं सर्ग का प्रलय, या ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर, ब्रह्मा जी जैसे हम लोग सोते जागते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी सोते और जागते हैं, तो वो सर्ग कहलाता
है ना। तो उस समय भी एक सर्ग की प्रलय होती है, वो उठे तो फिर से बन गए प्राणी सारे, सोए तो सब हो गया। फिर ब्रह्मा जी का भी अपना टाइम पूरा हो जाता है, तो ब्रह्मा जी का भी प्राकट्य और लीन होंगे, तो उस समय महाप्रलय होगी। उस समय की प्रलय दूसरी कहलाती, महाप्रलय कहलाती। लेकिन ऐसे में सब में ही जीव क्या रहता है, परवश रहता है। और ये तब तक रहता है इस आफत में जब तक वो उसको ज्ञान न हो जाए, परमात्मा बोध न हो जाए, जब तक वो परमात्मा से उसका अपना नाता नहीं जुड़ जाए, जब तक ये समझ ना ले कि जो कुछ है वो सब परमात्मा ही है, उसके अलावा बाकी और कुछ है नहीं। तो जब तक इस प्रकृति और प्रकृति जन पदार्थों से परवशता रहेगी, संबंध जना बना रहेगा और अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक ये चक्कर चलता रहेगा। तो इसीलिए भगवान 14वें अध्याय में हम लोग देखेंगे, भगवान ने कहा इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मम आगताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयते न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और प्रलय में भी व्यथित नहीं होते। महाप्रलय यानी ब्रह्मा जी का जब टाइम समाप्त हुआ तो महाप्रलय होती, सब कुछ ब्रह्मा जी के साथ ही गायब हो जाएगा। तो उस टाइम में भी जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो भगवान के धाम पहुंच गए, वो उनको उस महाप्रलय का असर नहीं होता। और जब दोबारा से नए ब्रह्मा का सृजन होगा, नए ब्रह्मा का चयन होगा, नई सरकार बनेगी, तो उस टाइम में भी उनकी नागरिकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसमें व्यथित होने की बात नहीं रह जाती। तो इस प्रकार से ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ, रात्रि के प्रारंभ में ये प्रलय जो है उसका क्रम प्राणियों पर न चाहते हुए भी चलता रहता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रवृत्ति हरागमे। अब मनुष्य को जबरदस्ती तक से जीना और मरना पड़ रहा है, और वो भी 1000 चतुर्युग के लिए। भगवान भुसुंडी जी इसलिए मानस में कहते हैं काल धर्म नहीं व्यापै ताहि रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। उत्तरकांड में बड़ा सुंदर प्रसंग है, कलयुग के विषय में काकभूषुंडी जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कलयुग समयुग नहीं जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग कैसा है, इसके समान कोई दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना किसी श्रम के, बिना परिश्रम के समुद्र से तर जाता है, इस भाव सागर से तर जाता है। फिर कहते हैं प्रगट 4 पद धर्म के कलिमऊ एक प्रधान, जेन केन विद दीने दान करई कल्याण। और इसमें धर्म के 4 चरण होते हैं, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, सत्य, दया, तप और दान। तो कलयुग में दान जो है वही प्रधान है, सत्य तो रहने क्या है ना, कैसे दया भी प्राणियों में समाप्त हो जा रही, तपस्या करने की वो युक्तियां नहीं रही, तो दान दिए जाने से थोड़ा कल्याण हो जाता है। तो होता क्या है, नित्य जुग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता बेज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जो राम जी के माया से प्रेरित होकर के सभी के हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। ऐसा नहीं होता, जैसे 4 धर्म के चरण हैं तो प्रधानता जरूर हो गई, लेकिन कुछ कुछ जो है हर युग में ये चरण धर्म के रह जाते हैं। किसके प्रभाव से? भगवान के प्रभाव से। और जब शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन प्रसन्न हो तो इसे समझें कि सतयुग का प्रभाव कलयुग में दिखाई दे रहा है। सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विद सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। और अगर सत्व गुण अधिक हो और थोड़ा रजोगुण हो,
कर्मों में वृद्धि हो और सब प्रकार से सुख ही सुख दिखाई दे, तो यह मानना चाहिए कि त्रेता है। लेकिन अगर रजोगुणी बहुत हो जाए, सतोगुणी कम हो जाए, तमोगुणी कुछ हो, तो ये द्वापर का धर्म है। और कलयुग कैसा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चहु ओरा, बहुजुग धर्म जान मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। अगर तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ जाएं बहुत ज्यादा, रजोगुण बहुत कम रह जाए और सतोगुण का तो नामो निशान ना हो, तो समझ लेना चाहिए किसका प्रभाव आ गया, कलयुग का प्रभाव आ गया। और ऐसे में क्या होगा, बुध जुग धर्म जान मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराई। और पंडित लोग योग के धर्म को मन में पहचान कर, ज्ञान को पहचान कर, अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करने लगते हैं। काल धर्म नहीं व्यापई ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। काल और धर्म मतलब कौन सा युग चल रहा है और किस प्रकार का धर्म, रजोगुणी सतोगुणी कुछ भी है, ये किस पर प्रभाव नहीं छोड़ते, जो भगवान के चरणों की प्रीति रहती है, जो भगवान से जिसने जुड़ाव कर लिया है, जिनसे भगवान के चरण पकड़ लिए हैं, उनको ये काल धर्म युग धर्म इत्यादि ये व्यापते नहीं, ये कष्ट नहीं पहुंचाते। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापई माया। और हे पक्षीराज, नट का किया हुआ कपट मतलब कोई जादूगर अगर दिखाए, इंद्रजाल देखने वालों के लिए तो बड़ा विकट लगता है, उस जादूगर के उसमें पंडाल में फंस जाओ तो आपको लगेगा अरे बड़ा वो है। लेकिन जो नट के सेवक हैं, जो जादूगर के परिकर हैं, जो व्यवस्था करने वाले, वो तो जानते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो उनको उसका प्रभाव पड़ता है क्या इंद्रजाल का? नहीं पड़ता। तो अगर भगवान जो क्या है वो नट है, जिन्होंने सारी व्यवस्था बनाई, माया तो उन्हीं की है। अगर आप उनके चरणों को पकड़ लें, उनसे संबंध जोड़ लें, तो माया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, भजे राम तज काम सब, अस विचार मन माहि। और इसलिए भगवान की माया द्वारा रचे हुए गुण और दोष ये बिना हरि भजन के नहीं जाते, और मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। तो हम लोग अब समझ गए कि ब्रह्मा जी की जो आयु है उस कितने साल की? 100 साल की, जिसमें 311 खरब 40 अरब वर्ष है। और ये कैसी है? बिजली चमकती है ना जितनी देर, आध्यात्मिक युग उसमें जगत में बिजली की चमकने के समय इतनी देर में एक ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। बिजली चमकी और ब्रह्मा जी बदल गए। आध्यात्मिक जब आप कंपेयर करें, जैसे मान लीजिए किसी कीड़े मकोड़े से आप अपने को कंपेयर करें जिसकी लाइफ एक दिन की है, तो उसको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन वो सबके लिए ऐसा नहीं है, वो सबके लिए ऐसा नहीं है। तो आप अगर अपने हिसाब से उसको कंपेयर करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कीड़े की आयु कितनी है, कुछ भी नहीं। लेकिन आपको कीड़ा देखेगा तो उसे लगेगा अरे इनका तो जीवन काल ही बड़ा बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है जीवन काल है इनका। तो वो कंपैरिजन की बात है, और आपको अपना जीवन लगेगा कि यार 100 साल है ना। ब्रह्मा जी से कंपेयर करेंगे तो वो वैसे दिखाई पड़ेगा। अब ये तो बात कैसी हो गई, भगवान ने बता दिया कि अव्यक्त प्रकृति है ना, व्यक्त प्रकृति जो सामने दिखाई दे रही है वो व्यक्त प्रकृति है, और अव्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति में भी भगवान 2 प्रकार की प्रकृतियों की बात करते हैं। भगवान कहते हैं परस्तस्मात् भावो अन्यो, अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, या स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से
परे है, वो परा है, श्रेष्ठ है। मैंने अभी बताया ना, परा और परा, और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तो भी उसका नाश नहीं होता। जो भी हम लोगों ने कहा, चाहे महाप्रलय हो जाए, चाहे महासर्ग की अवस्था आ जाए, और चाहे उत्पत्ति होने लगे, तो भी नष्ट नहीं होता। कौन? जो भगवान से जुड़ा रहे, जो भगवान के से चिपक गया है, उसकी बात कह रहे हैं, है ना। तो ये किस लिए कहा गया? ये दूसरे प्रकार के वो भक्त लोग होते हैं जो मोक्ष आदि की इच्छा रखते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि आत्मदर्शी व्यक्ति जिस आत्मा का दर्शन करना चाहता है, वो अव्यक्त से श्रेष्ठ अव्यक्त बनता है। और आत्मा को इसलिए अव्यक्त कहा गया क्योंकि वो भगवान से आध्यात्मिक जगत की तरफ है। तो ये वाला श्लोक ये बात दर्शाता है कि भगवान की एक लीला ये वाली चल रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि सारा नष्ट हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, और एक इसके अलावा भगवान के यहाँ अपना उनके धाम में है जो जिसका कभी नाश नहीं होता, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हर व्यक्ति मन को विषयों से हटाकर परमात्मा की उपासना करे तो उससे क्या होगा? वो नष्ट नहीं होगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी, और वो भगवान को उसी प्रकार प्राप्त कर लेगा जैसे बाकी साधु महात्मा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, भगवान से जब वो विलग हुआ तो पुनः अपनी वैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। भगवान बताते वो क्या है, जो परा प्रकृति है वो क्या है, वो कौन सा गंतव्य है। अव्यक्तो अक्षरेत्युक्तस्तमाहो परमां गतिम यम प्राप्य नान्य वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा धाम है, जिसे वेदांती लोग अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। वही जो है सबका फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो भगवान ने 12वें अध्याय में कहा, क्या कहा? ये तुमक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परुपासते सर्वत्रम अचिंतम चाकूटस्थम अचलम ध्रुवम। अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं, जिसका शरण ना हो। भगवान उसी की बात कह रहे हैं, जो कूटवत यानी अचल है, नित्य रहने वाला है। और जितने ऋषि हैं, चाहे कपिल, चाहे पंकशिखाचार्य प्रभृति, इन सभी ने अव्यक्त को अविनाशी और मुक्त बताया है। तो जो लोग मोक्ष चाहते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी गति होती है। तो अगर जैसे पहले बात हुई कि वो पूरा प्राणायाम करे और सब वहाँ तक ले जाए और ब्रह्मरंध्र से अपने उसको छोड़े, तो वो मैक्सिमम इस गति तक पहुँच सकता है। तो यही क्या है? ये भगवान का अपना नित्य निजी धाम है, जहाँ तक कोई व्यक्ति अगर मैक्सिमम अप्रोच लगाए तो वो इस जीवन में यहीं तक पहुँच सकता है। इससे ऊपर जाने की बात नहीं बनती। लेकिन जो भगवान की शरणागति ले ले तो वो भगवान के साथ लीला में पहुँच सकता है, जो अभी आगे के श्लोकों से। तो भगवान ने यहाँ पर 3 प्रकार की जो गतियाँ होती हैं, तीनों प्रकार की गतियों की चर्चा की है। और पहली वाली वो लोग जो संसार से सकाम भक्ति चाहते थे और उसमें वैसे के वैसे ही रह गए। दूसरे वो हुए जो भगवान से सधर्म में चले गए, है ना। और तीसरे वो हुए जो शरणागति। तो शरणागति के संबंध में अभी आगे चर्चा करनी बाकी है। वो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में उसकी चर्चा करेंगे, या अगर आप चाहें तो हम लोग एक श्लोक जो है वो ये वाला और बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा दें? ठीक है, बढ़ा देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमां गतिम यम प्राप्य नान्य वर्तन्ते तद्धाम परमम। है तो वो सारे बता रहे हैं कि एक और धाम है जो सनातन है, जो अव्यक्त है,
उसी को कह रहे हैं तद्धाम परमम मम, वो मेरा धाम है। तो वो कैसा है कि भगवान कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ये श्लोक जो है वो 7वां अध्याय जो था वहाँ पे जो लास्ट के 3 श्लोक थे 28, 29 और 30, वहाँ से ले करके और इस अध्याय में जितने हमने श्लोक पहले देखे हैं, 5वां श्लोक आया, 7वां आया, फिर 8वां आया। 8वें में भगवान ने बताया कि कैसे, 9वां आया कि कविम पुराणम अनुशासितारम। तो ये पूरी जितनी भी चीज़ें भगवान ने अपने विषय में बताई उन सबको भगवान ने बटोर करके और इस श्लोक में झोंक दिया। तो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं, अक्षर हैं जिनका शरण नहीं होता, और उसी को जिसका शरण ना हो, शरण नहीं हुआ मतलब वो समाप्त नहीं हुआ, तो जन्म मृत्यु वहीं से टूट गई, है ना। तो वो फिर क्या होगा, परम गति यानी सर्वश्रेष्ठ गति है, और जिसको प्राप्त होने कर जीव होने के बाद जीव कभी लौट कर नहीं आता, और जहाँ से लौट के नहीं आए वो क्या है, वही परम धाम है, वही गोलोक धाम है। और इस प्रकार से जिस प्रापणी है यानी प्राप्त करने वाली वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया, यहाँ पर उसकी एक रूपता भी दिखा दी गई है। तो भगवान जो है, लोग ऐसी धारणा करते हैं कि सगुण उपासना का फल दूसरा है, निर्गुण उपासना का फल दूसरा है, परंतु बात यह है नहीं। वो भगवान ने इसीलिए सबको एकत्व में ला दिया। कह रहे हैं अव्यक्तो अक्षर इत युक्तस्तमाहु परमाम गतिम। वो सब चाहे कैसे भी करें, अगर लास्ट में पहुंचेंगे तो वो भक्ति करते हुए आखिर में मेरे धाम को पहुंचेंगे। भगवान ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। तो लोगों की जो धारणा है वो गलत है कि इस उपासना का फल अलग है, उस उपासना का फल अलग है। वो बात अलग है कि एक का रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है और वो बहुत कई बार होता है वहाँ अटक जाते हैं और उनकी वापसी हो जाती है ना। तो इसलिए सलाह ये दी जाती है कि आप लंबा रास्ता ना लीजिए, आप छोटे रास्ते से जो सरल रास्ता है वो ले सकते हैं। नहीं तो आपको मन करे तो आप प्राणायाम वगैरह शुरू करें, देखें करके, कई सारे जन्मों में हो सकता है कुछ काम बन जाए। तो भगवान ने इसी धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया। तो मनुष्य क्या कर सकता है, अपनी रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार अपनी उपासना चुन सकता है। परंतु कलयुग में प्राथमिक रूप से जो कहा गया है वो क्या है कि जो धर्म के 4 पैर उनमें दान जिसका उपयोगिता है, और भगवान की उपासना पद्धति में भगवान का भजन यानी भक्ति, नाम जप, इसकी प्राथमिकता है, क्योंकि ये आसानी से फलित होते हैं। कलयुग में उतना समय नहीं है कि आप बाकी के लिए उतना कर सको। नहीं तो कोई करना चाहे तो भगवान ने उसको वर्जित नहीं किया है करने को, उसमें भी वो कर सकता है। तो अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार आप अलग प्रकार की उपासना चुन सकते हैं। उनके अंतिम फर्क में अगर देखा जाए फाइनल डेस्टिनेशन मतलब पहुंचना कहाँ है, तो सबको वहीं पहुंचना चाहिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो सबको प्राप्त करने का तत्व भी वही होता है, लेकिन रास्ता लंबा लेने की वजह से थक जाते हैं, रास्ते में बैठ जाते हैं, फल खाने लगते, सो जाते हैं, और कई बार सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, लौट आते हैं वहाँ से, है ना। तो लंबे रास्ते के अपने नुकसान बोले, अब 4 किलोमीटर चले आए, 16 किलोमीटर और जाना है, तो ठीक है यहाँ से वापस चल दो। तो वो वहाँ पर सुख भोग इत्यादि मिले और वो वापस चले आए। लेकिन जब आप शॉर्ट रास्ते से जाते तो आपका मनोबल बढ़ा रहता है और आप उसको पकड़ के पहुँच सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कई बार कि जैसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो उससे तृप्ति नहीं रहती, है ना। तो ऐसे में क्या है कि परमात्मा के प्राप्त न होने पर और उसके अभाव के प्राप्त न होने पर, पूर्णता होने पर भी उपासना की पद्धति में भिन्नता रहती है ना। जब तक पेट ना भरे, रुचि का आपकी अलग है और आपके पास में भोजन अलग है, तो वो आनंद नहीं आता। तो आपकी जैसी रुचि हो और जैसा मनोधर्म बने, जैसी योग्यता रहे, उसके हिसाब से कोई अपनी उपासना पद्धति चुन सकता है। भगवान ने इसकी स्वतंत्रता दी हुई है, इसमें कोई वो नहीं। तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा को चाहे सगुण निराकार माने, चाहे निर्गुण निराकार माने, चाहे सगुण साकार माने, सबको अंतोगत्वा उसी परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। लास्ट डेस्टिनेशन वही है,
लेकिन प्रॉब्लम यही है, बार बार वही कहा जा रहा है कि सगुण साकार से क्या प्रीति लगाना आसान है, भजन करना आसान है। आप उनको अलग अलग तरीके से वो कर सकते हैं और वो इसलिए सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, तो वो इजी है। बाकी तो ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वो सारे कैसे हैं, वो पुनरावर्ती हैं, और वहाँ पर अगर गए प्राणी तो उनको जन्म मरण के चक्कर में वापस आना पड़ेगा, ब्रह्मलोक तक आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक से नीचे संसार है ना, बस वो ऐश्वर्य भोग है। मतलब यहाँ पे कम लड्डू खाए, वहाँ थोड़े ज़्यादा खा लोगे, ठीक है, लेकिन बाद में फिर यही कष्ट नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा निश्चित तौर पर। तो अपना जो है वो हम लोगों को सोच लेना चाहिए है। और भगवत धाम क्या है? भगवत धाम प्रकृति से परे है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, महाप्रलय के समय भी वो वैसे ही बना रहता है। भक्त को ना, जब ब्रह्मा जी आ रहे, सरकार बदली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं का वहीं रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस आध्यात्मिक जगत में, अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया, उस आध्यात्मिक जगत में कोई कैसे पहुँचे, कैसे आए? तो भगवान कह रहे हैं वहाँ पे, पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तुन्नन्या यशांता स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। भगवान जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। ठीक है, इसकी व्याख्या थोड़ी लंबी है, ये भक्ति, पूर्व भक्ति की बात हो रही है, और हम लोग इससे चर्चा अगले सत्र में प्रारंभ करेंगे।